आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट पर पहलवान वर्सेस फाइटर वर्सेस कप्तान का मुकाबला हो गया है। विनेश फोगाट का लेडी खली कविता दलाल से मुकाबला है, जबकि बीजेपी ने पायलट कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। विनेश फोगाट की सीट जुलाना में माहौल क्या है, सहयोगी विनोद लांबा की चुनावी रिपोर्ट देखिए। जुलाना में जो बहुत हैवी कैंडिडेट के तौर पर उतरी हैं वो विनेश फोगाट हैं और स्वागत की तस्वीरें आप देखें तो जिस तरह से भीड़ है, पूरी रैली चल रही है इनके साथ और तमाम जो लोग हैं वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। और विनेश फोगाट जो कि जींद जिले की और जुलाना की बहू भी हैं, उसके हिसाब से और तमाम जो कार्यक्रम हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं और जुलाना की जो लोकल जनता है किस तरह का कनेक्ट है। विनेश फोगाट रेसलिंग की पहलवान और रेसलिंग की पहलवान के बाद अब कुश्ती के अखाड़े के बाद राजनीतिक अखाड़े में है और राजनीतिक अखाड़े में ठीक फैसला कर लिया। हाँ, बढ़िया फैसला, बिल्कुल। कैमरामैन सहयोगी इधर आएंगे, जरा एक बार और लोगों से भी बातचीत कराएंगे जी। बहुत बढ़िया फैसला कराया यो, ठीक रहेगा। कविता दलाल भी है, वो अमरजीत ढांडा भी है और भी तो लोग। एक तरफा काम है यहाँ, एक तरफा काम है। इनके राठी साहब की बहू हैं और इनके जो ससुर साहब थे वो फौज में हैं, ये भी फौज में थे। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा माहौल रहेगा यहाँ? एक सब हमको तो यूँ लग रहा है कि सबसे बड़ी जीत रहेगी हरियाणा में। तो तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ हैं, फूल लेके छोटी छोटी जो बच्चियां हैं स्कूल कॉलेज की वो भी मुझे यहाँ नजर आ रही है, हालांकि वो वोटर्स में नहीं है। और तस्वीरें अगर आप देखें तो तस्वीरें यहाँ से आपको नजर आ रही हैं। विनेश फोगाट एक इंटरनेशनल पहलवान के बाद अब राजनीति के अखाड़े में उतरी है, तो राजनीतिक अखाड़े में किस तरह का माहौल है। हमारी बेटी चंडीगढ़ बाद में पहुंचेगी, पहले नारा जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विनेश फोगाट जिंदाबाद, विनेश फोगाट जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। एक बारी हम अपनी प्रक्रिया चला लेते हैं, बैठ जाओ। तो तमाम भीड़ और स्वागत समारोह जो है वो नजर आ रहे हैं और गांव की महिलाएं, बहू है यहाँ की, बहू, हाँ, कौन से गांव या इसकी केस आयु भूल गिरे भाई में तो। अच्छा, बहू लागे यहाँ की। और वो भी ले रखा, ओढ़ा भी ले रखा है सिर पे। हाँ, ले रखा है। हाँ। बन जाएगी बात, की बढ़ जाएगी बात। बनावांगे, बात बड़ी पड़ी, बनावांगे। सोच करो, जम्मा बड़ी पड़ी। दिक्कत को नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कांग्रेसी रूस के पुराने जो टिकट मांगे थे। हाँ जी, नहीं पुराने मैं भी टिकटार्थी हूँ, मैं भी टिकट मांगने वाला था। वेदपाल, क्या नाम है साहब? वेदपाल लाठर। कोई किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। पार्टी ने जो फैसला किया बढ़िया किया। हम सारे तन मन धन से विनेश फोगाट के साथ अच्छी वोटों से जिताएंगे। इसका असर जींद जिले में बाकी जगह भी नजर आएगा। बिल्कुल, ये एक तूफान उठ चुका है और जितने 86-87 थे उन्होंने सभी ने ऑप्शन के तौर पर इसी का नाम लिया था। जो कम से कम 25,000, कोई फूट फाट को नहीं, कोई फूट नहीं है। 25,000 वोटों से विनेश फोगाट भारी वोटों से। जो जंतर मंतर पर जितनी खापे इस लड़की को आशीर्वाद दे के हर दिया, तो उससे ज्यादा जोश में इसको बहुत ज्यादा वोटों से जिताएंगे। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल और हौसला है। नंबर 2 की लड़ाई किससे मान रहे हैं? आपने जीता घोषित कर दिया नंबर 2 की। तुलाड़ा हल्का में बीजेपी भी पिछड़ी हुई है। नंबर 2 में बीजेपी डांडा जो विधायक वो तो है ही नहीं, उसको तो मतलब 0 नंबर देते भी शर्म आती है। जमानत जब्त है जी अमरजीत ढांडा की, उसको 0 नंबर देते भी शर्म आती है। 0 से भी ज्यादा है, 0 भी ज्यादा है। तो तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही लगा रखा है इसने भी, विनेश ने भी, जो भाई गांव इधर की बहू है इलाके की, सिर पे वो ले रखा पल्ला, ओढ़ रखा है। पल्ला लेके चल रही है। हाँ जी चल। बन जाएगी बात इसकी, बनेगी क्यों नहीं। वो खिलाड़ी है तो राजनीति के अखाड़े में आ गई, यहाँ को दिक्कत को नहीं। क्रिकेटर है, बन जाएगी। और पक्की बात है।
कम नहीं है जी। इस देश की बेटी किसी से कम नहीं जी। आज हर क्षेत्र में लड़की लड़कों से आगे। आज के दिन लड़की लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। वो किसी भी चीज में महिला जिता दोगे तुम तो लग रही हो जैसे। बिल्कुल जिता देंगे बहन को, बिल्कुल जिताएंगे, 100% जिताएंगे जी। हाँ जी बहन जी। बिल्कुल जिताएंगे यार, हम विनेश के साथ है, वो हमारे सबकी बेटी है। वो सबकी बेटी है और यहाँ इलाके की बहू है। यहाँ इलाके की बहू है, हमारी बहन है, सबकी है। कह रहे हैं वो कविता दलाल भी इलाके की बेटी है, ये तो बहू है। फिर है हम इसके साथ हैं। अच्छा, क्यों भाई? राठी भाई है भाई, साथ हाँ जमा। राठी भाई हैं, गुत्ती भाई चल रहा है। हाँ गुत्ती भाई राठियों कितने गांव हैं? सॉरी बहन जी। बतेरे गाँव आड़ गोतन है उसकी इनकी। देश खेड़े में तो राठी उनके गोते हैं। मुंडा से बांध रखे आपने भी, चेहरा वेरा दिखाते नहीं है तो ये इलाके में जुलाना में। हमारे बड़े हैं भाई आड़े। ना वो हरियाणवी कल्चर यहाँ नजर आ रहा है। मैं वो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों नहीं दिखा रहे, मैं कह रहा हूँ भाई है, उसने भी तो ले रखा था उल्ला। लेना पड़ा भाई, गुआंड सुआंड में तो सब ने लेना पड़ा है। बात बन जाए। काम के और सब मर्जी डांडा है और वो कविता दलाल है। किसे की कौन है? जमा बताऊं, जमा हला के ठोक देंगे डोलना। अच्छा हाँ, हो जियो खेड़े में तो तैर जीत कर जाओगी। एक तरफ है ये गांव है खेड़ा, देश खेड़ा खेड़ा एक तरफा है। हाँ जी बहन जी कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा ताई राम राम, ठीक हो ताई? बताओ भाई क्या चल रहा है? किसका चल रहा है? सारे और किसका के मन ना और पूछ ले। आप भी तो आई हो। फिर मैं तो बैठी खड़े। तो बैठी है तो कुछ देखने तो आई होगी तमाशा। हाँ देखो भी तमाशा। क्या देखो? विनेश आ रही है और जानो इसने नाम नहीं जानती। जाना को नहीं। फिर वो देखने हमारा काम मारी। पता क्या बात है? हमारा काम मारी देखा। हाँ ताई कुछ कह रही हो? क्या चल रहा है? जम्मा सूत्रा काम चल रहा है बेटा। जम्मा सूत्रा। जम्मा तो जम्मा ऊपर ला। अच्छा हाँ, वो दिक्कत को नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। पारंपार है। हाँ जी बहन जी क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है जी। कैमरा में आ जाओ। ठीक है, वहाँ तो जेठ बैठे होंगे, कैमरे पे थोड़ी जेठ बैठे यहाँ तो कर लो। बढ़िया माहौल है जी। बढ़िया माहौल है। दोनों कह रहे हैं भाई एक बेटी एक बहू है, कविता दलाल भी यहीं की है जुलाना की, उसका कोई फर्क पड़ेगा इसमें आगे के? अपनी है, अपनी से बेटा। ओके और फिर बहू को चुनोगे बेटी को चुनेगे जुलाना में? बेटा बेटी तो जाओगी, बहू अपनी। ये दोबारा रिपीट कर दो, बहू तो जा ली ब्याह के, बेटी तो जाओगी ब्याह के, बहू अपने घर भैया अपना दो रहा है। हाँ करेगी वो करेगी, बेटी तो ब्याह मांगे लेकर खर्चा भाग जाएगी, चली जाएगी। बेटी जाली ब्याह के दूसरे घर, बहू अपनी होगी अब अपनी बहू अपनी। और बेटी जैसा प्यार दे रहे हो। और ना बेटी तो या बेटी तो नहीं, बहू तो प्यार देंगे। बेटा रखने वाली नहीं, बहू भी बेटी है कि नहीं? रखनिया हो तो रखनिया हो तो कि नहीं है, बेटी तो ऊपर है। हाँ बढ़िया कह रही है ताई। नु हमारी बेटी तो जाली ब्याह के जिसे गांव जानी थी दूसरे गांव, ये हमारी बहू है, ये हमारी करेगी। हमारी तो कुछ संबंध है, हमारी जिंदगी तो बुआ द्वारा टूटेगी है। हमारा टेन तो बू करेगी पास, अरे बुआ तो बनावाएंगे है। तमाम जो लोग हैं, जिस तरह की सभाएं हैं वो दिखा रहा हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आया कि वो कविता दलाल हैं, वो यहाँ की बेटी तो जरूर है लेकिन वो अब ब्याह के जा रही हैं और उनका दूसरी जगह है, लेकिन ऐसे में बहू को ही बेटी सम्मान के। तस्वीरें भी मेरे कैमरामैन सहयोगी अच्छी खासी भीड़ के साथ यहाँ तमाम जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं और बातचीत लगातार जारी है और बातचीत में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो नजर आएंगे। विनेश फोगाट का जो पूरा रोड शो है लगातार चल रहा है और विनेश फोगाट एक खिलाड़ी के तौर पर आप जानते हैं, हम भी जानते थे, लेकिन अब एक नेता के तौर पर भी जानते हैं। विनेश जी पहला सवाल तो मेरा है कि सिर पे ओला लेके चल रहे हो, यहाँ जींद की बहू का नारा आपने पहले ही दिया था, उसको सार्थक कर रहे हैं आप? नारा देने की क्या बात है, मैं बहू हूँ, कोई ऐसे थोड़ी है झूठ बोली हूँ। सिर पे उल्ला धूप की वजह से भी कर रहे हैं। हरियाणा की संस्कृति में बहुत सारी चीज है जो ये जोल्ला है ना, बहुत तरीके से यूज कराया जावा है, तो मान सम्मान देने लग रहे हैं लोग, प्यार देने लग रहे हैं। बेटी से
बेटी से बढ़ के प्यार देने लग रहे हैं। बहू तो कोई मान के ही तैयार नहीं है, बस ठीक है मैं बहू हूँ, लेकिन बेटी से ज्यादा मान सम्मान मुझे मिल रहा है। 100 ग्राम की जो कीमत है वो किस किस को चुकानी पड़ेगी? क्योंकि अगर मेरा सवाल है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ बात। पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ ये है कि अगर एक मिनट रुक जाओ। रुको ना भाई। मैम, क्या राजनीति का एजेंडा है विनेश जी आपका? क्या जुलाना के लिए करना चाहेंगे? आपने कहा कि इस इलाके में बहू बेटी कभी टिकट लाई नहीं है। मैं आपकी स्पीच सुन रहा था। देखिए, जुलाना बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो रहा है, यहाँ पे विकास बिल्कुल ऐसे लग रहा है हुआ ही नहीं है। और 10 साल से बीजेपी सरकार ने यहाँ पे जो लोगों के साथ में ज्यादती की है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी वर्ग दुखी हैं। तो बस सड़कें हैं, बिजली पानी है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, इससे ज्यादा और क्या? मतलब यही चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान को जिंदा रहने के लिए। नमस्कार जी। देखिए, नमस्ते करते हुए जो गांव देहात के जो सब लोग जा रहे हैं। मैम, 2 सवाल मेरे आखिरी बस ये बचे हैं। आगे का जो मुद्दा रहेगा वो किस तरह का रहेगा? आपने कहा कि भाई इस क्षेत्र का विकास करूंगी और तमाम चीजें होंगी। देखिए, मुद्दे तो यही है, एक बार लोगों के बीच में है, लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो मुझे जानेंगे, हम उनको जानेंगे। नए क्षेत्र में आए हैं और बहुत प्यार मिल रहा है, बस अपने लोगों की सेवा पानी करनी है। WWE वाली भी आ गई है, कह रही मैं बेटी हूँ, वो बहू है, चुनना पड़ेगा आप लोग। कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने लोग हैं, अपने लोग चुनेंगे, जिसको भी चुनेंगे, बेटी बहू दोनों ही हैं। तो विनेश भले ही जीत के दावे कर रही हों, लेकिन उनका मुकाबला आम आदमी की कविता दलाल से है। WWE फाइटर कविता दलाल जुलाना के मालवी गांव की हैं। कविता सलवार सूट में कुश्ती लड़ सुर्खियों में आई थी। उनके क्या दावे हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। जुलाना की वो जो हॉट सीट बन चुकी है, यहाँ बेटी और बहू की बात है, यहाँ रेसलर की बात है। एक कुश्ती की रेसलर है तो एक WWE की रेसलर है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक मजबूत उम्मीदवार यहाँ उतारा गया है। कविता दलाल जी हमारे साथ हैं, जो जिन्हें लेडी खली भी कहा जाता है, और जो खेल प्रकोष्ठ था आम आदमी पार्टी का, उसे आप लीड कर रही थी। और जुलाना में बेटी वर्सेस बहू की बात भी चल रही है। तो कविता दलाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। कविता जी, इंट्रोडक्शन सही दिया मैंने? जुलाना की फाइट बेटी वर्सेस बहू। बिल्कुल, इस देश ने मुझे लेडी खली के नाम से उपाधि दी है, क्योंकि मैंने लोहा मना के दिखाया है, अपने देश का नाम रोशन किया खेलों में, और जनता के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ी हूँ, और आज भी जनता के बीच में बैठी हूँ। कविता दलाल जुलाना की बेटी है, कौन सा गांव पड़ता? मालवी गांव है जुलाना में, और मेरा गांव जो है एक ऐसी भूमि है, हमेशा बेटियों का मान सम्मान करता है। जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उनको सपोर्ट करता है, मैं उनकी सदा आभारी रहूँगी। WWE के अखाड़े में और WWE के अखाड़े से फिर राजनीतिक अखाड़े तक आने का जो सफ़र है, ये किस वजह से राजनीति का रुख किया आपने? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कविता जी, फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों? देखिए, हमारे हलके में, पूरे हरियाणा प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं वो ना के बराबर हैं। अगर आप स्कूलों की बात करेंगे, स्कूल में बिल्डिंग तो खड़ी होंगी, वो भी जर्जर, लेकिन उनमें पूरे टीचर नहीं होंगे, कोई व्यवस्थाएं नहीं होंगी। आप बात करेंगे हॉस्पिटल की, कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में। अगर हमारे जुलाना की बात करेंगे तो आपको हॉस्पिटल में गाय बकरी भैंस चरती मिलेंगी आपको। अगर बारिश हो जाए गोडो गोडो तक पानी चढ़ जाता है वहाँ पे। यहाँ पे ना तो कोई खेल की सुविधा है, ना कोई स्टेडियम है, ना कोई ग्राउंड है। हमारे बच्चे, मैं खुद यहाँ से अपना हल्का छोड़ के मुझे लखनऊ और फरीदाबाद जाके ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। तो हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन सुविधा और अवसर ना मिलने की वजह से वो पिछड़ जाते हैं। इतने महंगी महंगी शिक्षाएं हो गई हैं, महंगे महंगे इलाज हो गए हैं। हमारे माँ बाप को ये फैसला करना पड़ता है हम लड़की को पढ़ाएं या लड़के को पढ़ाएं। बीमार हो जाते हैं, इलाज करवाने में विफल हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, और मैं अपना ये फ़र्ज़ समझ के आगे बढ़ी हूँ। इस राजनीति में मैंने कदम रखा है कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने हलके के लोगों की आवाज़ बनूँ। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं उनके लिए लड़ सकूँ। मैं चाहती हूं कि मेरा हलका मेरे साथ है, आशीर्वाद दे, और मैं उनकी इन सारी समस्याओं को लेके विधानसभा में जाके उनकी लड़ाई लड़ूंगी और उनके लिए अवसर पैदा करके दिखाऊंगी। एक कुश्ती होती है मैट की, अखाड़े की, एक कुश्ती होती है WWE की, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, दोनों अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। रेसलिंग है, ये भी एक ओलंपिक गेम है। मेरी जो WWE है वो भी वर्ल्ड लेवल की रेसलिंग है। उसमें
उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। जनता जिसको प्यार करती है, जिसको देखना पसंद करती है, उसी को अपना आशीर्वाद भी दे। कंपैरिजन तो मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ना, सीट ही ऐसी बन गई है, एक ओलंपिक में से डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट के साथ, और जंतर मंतर पर जिस तरह का उन लोगों का प्रदर्शन रहा, एक नेशनल चर्चा का विषय बना, और विनेश फोगाट को सिंपैथी मिली, और उनके साथ जो उन्होंने आरोप लगाए और जिस तरह से सरकार ने गलत किया, तो वो वेव उनके साथ थी। और उसके बाद फिर ओलंपिक में जाना और वहां से डिस्क्वालीफाई, फिर उसमें भी साजिश और तमाम तरह के एंगल चले। देखिए, जब हमारी छोटी बहनें जंतर मंतर पे बैठी थी समस्याएं लेकर, मैं खुद उनका समर्थन करने वहाँ पे गई थी। मैंने बल्कि मेरे पूरे मालवी गांव में महापंचायत हुई थी उनके समर्थन में, क्योंकि ये जेन्युइन समस्या थी। मैं समझती हूँ कि हमारे समाज में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, आवाज़ दबा दी जाती है किन्हीं कारणों के साथ। उन्होंने हिम्मत की, सब देश ने, पूरे देश ने उनका साथ दिया, पूरे देश ने उनका साथ दिया। लेकिन आज अगर आप बात करेंगे कि भावना की बात आप बोल रहे हैं कि हमारा समाज की ये खूबसूरती है कि उनके साथ समाज को लगा कि कुछ गलत हुआ है, तो समाज ने उनका साथ दिया हर तरीके से। मैं मानती हूँ कि जो मेडल जीत कर आए थे उनको शायद इतना मान सम्मान नहीं मिला होगा जितना हमारे समाज ने उनको दिया। लेकिन मेरा एक सवाल मेरे हलके के लोगों से ज़रूर है कि आप बहती हवा के साथ ना बहें, बहती हवा के साथ ना बहें। ये सोचें कि आपके लिए कौन सी सरकार आपके बच्चों के भविष्य की बात करती है, कौन सी सरकार आप लोगों के लिए लड़ सकती है, कौन आपकी सुविधाएं दे सकती है। हमारी छोटी बहन ने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ बैठी थी। उनका राजनीतिक भी कोई कैरियर नहीं रहा है पहले, लेकिन अचानक से रातों रात जो है टिकट मिलना, कहीं ना कहीं जनता के दिल में ये बातें आ रही है कि भी ये पहले से कुछ एजेंडा चला हुआ था, तभी राजनीति में अचानक से आए हैं। लेकिन एक बात तो है, हल्के के लोगों को ये समझनी पड़ेगी कि हक की लड़ाई लड़ रही थी, और अब जो सालों से बच्चे मेहनत कर रहे थे राजनीति में अपनी समाज सेवा के तौर पर, हर तरीके की समस्याओं में लोगों के साथ जुड़े हुए थे, अब उनका हक की लड़ाई जो है वो कौन लड़ेगा। रातों रात अगर पैराशूट आप आ जाते हैं कैंडिडेट, बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका हक किसने मार लिया, फिर अब उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। उम्मीदवार और थे ये सिर्फ मुझे लगता है कि ये सिर्फ कांग्रेस है, उन्होंने भावनाओं का कहीं ना कहीं फायदा उठाने की। कांग्रेस के साथ तो आम आदमी पार्टी भी हाथ मिलाना चाह रही थी इस चुनाव में। देखिए, अगर विचारधाराएं मिलती तो कोई बात ही नहीं थी। विचारधाराएं अलग हैं, नहीं मैच खाती हैं, इसलिए नई बात बनी। तो अपना अपना अलग अलग मजबूती के साथ कैंडिडेट उतारे हैं, उनकी विचारधारा पे वो काम कर रहे हैं, हमारी विचारधाराओं पे हम काम कर रहे हैं। जनता एक बात अच्छी तरीके से जानती है, आज तक लोगों को वादों के सिवाय कुछ नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल साहब जेल से बाहर आ चुके हैं, उनका कितना फायदा होगा आपके कैंपेन में? जनता के मन में इतना उत्साह है इस बात का कि केजरीवाल साहब ईमानदार नेता हैं। कितना ही उनके साथ आप दबाव बनाने की कोशिश करें, वो ना तो दबेंगे ना रुकेंगे। वो एक सोच है केजरीवाल, वो एक बहुत बड़े ईमानदार, कट्टर ईमानदार है। वो बात करते हैं तो सिर्फ आम आदमी की सुविधाओं की बात करते हैं, अच्छे स्कूलों की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं। जनता उनको चाहती है, और जिस दिन हरियाणा में केजरीवाल साहब ने कदम रख दिए उस दिन ये हरियाणा उनको जाने नहीं देगा। कविता जी, एक सवाल तो फिर एसवाइल वाला भी पूछ लेंगे, मैं भी पूछ लूं आपसे, एसवाइल का पानी किसका है? वो कह रहे हैं पंजाब में सरकार है, पंजाब में सरकार। आम आदमी पार्टी को तो एसवाइल के मुद्दे पे घेरा जाएगा ना पूरे चुनाव में। आम आदमी पार्टी तो अभी हरियाणा में आई भी नहीं है। पंजाब में पानी देने जो पहले पार्टियां हैं उन्होंने क्यों नहीं ये कदम उठाए। और ये बात जो केंद्र में सरकार है हमारी, ये उन पे डिपेंड करता है, वो नहीं चाहते हैं शायद। अगर केंद्र चाहे तो सारे काम हो सकते हैं। ये सिर्फ एक मुद्दा है, इस मुद्दे पे राजनीति सालों से की जा रही है। मैं कुछ महिलाओं से बात कर रहा था, विनेश फोगाट से मेरी बातचीत हुई। मेरा ये मानना नहीं है, मेरे घर में, मैं भी हरियाणा से आता हूँ, आपको बता दूं, ताल्लुक रखता हूँ, तो यहाँ के रीति रिवाज और तमाम चीज़ें मुझे भी बखूबी समझ में आती हैं। पत्रकार होने के नाते कुछ महिलाओं ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, बड़ा वे नहीं कि भाई विनेश फोगाट, जो कविता दलाल है, आपके बारे में मैंने सवाल पूछा कि भाई आपकी बेटी है, एक आपकी बहू है, किसको चुनेंगे? तो उनका प्रोस्पेक्ट सुनिएगा कविता जी, आप, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा जी। हमारी बेटी थी, हमारी बेटी ब्याह के जाली,
बागपत साइड में। अब ये चरखी दादरी की बेटी थी, हमारे घर में ब्याह के आली, तो जो बहू है बेटी समान हो जा है, और हम तो फिर बेटी ने भी गोद लेंगे, मतलब बगल में लगाएंगे। देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी, जहाँ बहू बेटी की बात आई, कि बहू भी बेटी होती हैं, हम बराबर सम्मान करते हैं, बराबर मानते हैं। लेकिन जो बेटियां हैं ना, वो ससुराल जाकर भी अपने मायके की चिंता करती हैं। जुलाना की चिंता है, बिल्कुल चिंता है। जिस हलके ने जिन सड़कों पे गुजर के गड्ढों में से सफ़र करके मुझे इतना दूर तक पहुंचाया है, तो मुझे चिंता है उन लोगों की, उनके संघर्ष की। ब्याह के मैं भले ही चलेगी हूँ बागपत। देखिए, मैं जेन्युइन दिल की गहराइयों से मैंने ये बात बता दी। लड़की सुबह उठेगी तो सबसे पहले हे भगवान, मेरे गांव खेड़े मेरे गुआंढों को सुख शांति बनाए रखना, ये भावना होती है कि बेटी की। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जुलाना सारी बात जानता है। जुलाना मेरा साथ है, इतने लोगों का साथ है, मेरे साथ इतना लंबा काफिला चल रहा है, इससे बढ़कर और आपको क्या क्या सबूत चाहिए? आखिरी सवाल कविता जी, मुकाबला बहू बेटी का, WWE पहलवान का और ओलंपिक पहलवान का होगा, क्योंकि यहाँ तो डांडा साहब भी हैं, यहाँ तो बाकी दल भी हैं, और एक डांडा साहब अकेले बचे हुए हैं जनता पार्टी वाले, जो कहें कि दुष्यंत और नैना चौटाला के अलावा उन पार्टी में। तो मुकाबला मल्टी कॉर्नर रहने वाला है, या भाजपा वर्सेस कांग्रेस रहने वाला है, या कांग्रेस वर्सेस जेजेपी रहने वाला है? आपके आने से तड़का तो लगा है, कि चर्चा भी हुई है, आपका भी नाम है, कोई ये नहीं है, इंटरनेशनल स्तर की आप भी खिलाड़ी रही हैं, तो ये मुकाबला जा किस और रहा है जुलाना का? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। जनता जो चाहेगी उसको अर्श से फर्श से अर्श तक लेके चली जाएगी, ये मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है। बाकी अगर हम ये दावा करते हैं कि हम राजनीति का स्वरूप बदलने आए हैं, तो मैं इस बात में भी विश्वास करती हूँ कि पीछे की बातें आज अगर आप देखेंगे, जितनी भी डिबेट होती हैं कि भाई इतना उसने लाखों करोड़ों का घोटाला इसने कर दिया, लाखों करोड़ का घोटाला इस पार्टी ने कर दिया, घोटालों की बात करते हैं। घोटालों की बात में तो आम आदमी पार्टी वाले भी मैं ये कहती हूँ कि हम राजनीति का स्वरूप बदलने आए हैं। आज के बाद हम इस बात पे राजनीति करना चाहते हैं कि हमने हरियाणा में इतने स्कूल बनवाए, भाई बताओ बीजेपी वाले आपने कितने स्कूल बनवाए? हमने इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, बताओ भाई कांग्रेस वाले आपने कितने बनाए? ये इन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि तुमने इतने खा लिए, तुमने इतने खा लिए। दलाल साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक कुश्ती आपने देखी, लड़ी, और वो भी काफ़ी रिस्की होती है, तमाम चीज़ें होती है, ये राजनीति का अखाड़ा है, यहाँ आमने सामने की लड़ाई तो मुझे लगता है ज़्यादा होती नहीं है। पहले टिकटों की रेस होती है, फिर लोगों के बीच जाने की रेस होती है, और लोगों के बीच में से फिर उनका मन मोहकर वोट पाने की रेस होती है। एक WWE की जो रिंग है, या फिर ये राजनीतिक जो परिधि है, ये ज़्यादा मुश्किल लग रही है कविता दलाल जी? नहीं, मेरे लिए मुश्किल कुछ नहीं है। ये मेरे अपने लोग हैं, इन्हीं के बीच में पली हूँ, बड़ी हुई हूँ, इन्हीं के बीच में रह के मैंने संघर्ष किया। ये सारे मेरे अपने हैं, इनकी सारी समस्याएं मेरी अपनी हैं, और इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है, और इनका आशीर्वाद लेके विधानसभा में जाके इनकी आवाज़ को बुलंद करना मेरा काम है। ये हल्के ने मेरी जिम्मेदारी लगा दी। मुकाबला विनेश फोगाट से मानती हैं आप? सीधा अगर विनेश फोगाट के बारे में देखिए, मेरा मुकाबला किसी कैंडिडेट से नहीं है। मेरा मुकाबला, मैं बहुत सीधी आत्मा से अपने लोगों की सेवा करने के भाव से निकली हूँ, ईमानदारी से मेहनत करती हूँ। आपने कहा ना एक हवा चल रही है, हवा में ना बहें, उसके विपरीत तो कांग्रेस के दावा कर नहीं, कांग्रेस का लोग दावा कर रहे हैं, तो विनेश फोगाट के बारे में आप क्या कहेंगे? वो मेरा काम है मेरे लोगों को समझाने का कि पहले भी बहुत सारी सरकारों ने आपको ऐसी लुभावने वादे कर करके लहरें बना के आपका गलत फ़ायदा उठाया, आपकी वोटों का गलत फ़ायदा उठाया। अब की बार आपको सिर्फ ये देखना है, दिल्ली में देखो केजरीवाल साहब की सरकार ने कितने अच्छे काम किए, पंजाब में देखो। आपको सिर्फ अब की बार ये देखना है कि कौन सी सरकार गारंटियाँ देती है और वो पूरी करती है, कौन सी सरकार सिर्फ वादे खोखले करती है, और कितनी सरकार बनाने की सूरत में आप लोग कहाँ हो? आम आदमी पार्टी के दावा कर सकती है कि हरियाणा में उनकी सरकार बन जाए? हमारी सरकार 90 की 90 विधानसभा पे बहुत ही मजबूत और ईमानदार कैंडिडेट लेके आई है। बात सिर्फ लोगों के एक बार समझने की है, जिस दिन समझ में आ गया उस दिन यहाँ से सरकार हिलने वाली नहीं है।
चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कविता दलाल जी, WWE की रिंग में आपने इनको देखा होगा, राजनीतिक अखाड़े में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। और एक अच्छी बात कही आपने कि भाई बेटी ब्याह के कहीं चली जाए ससुराल में, लेकिन मायके का ध्यान रखे है। तो इसी बात के साथ ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब, आपको शुभकामनाएं। हर किसी का हक है चुनाव लड़ने का, और हमको भी यही चुनाव आयोग यही कहता है, सबके पास जाओ, सबसे बात करो। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, जुलाना, जींद।